मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आपको इंतजार रहता है प्रतिदिन की खबरों पर, तो देखते रहिए मिथिला मच न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिटी एसपी के जनता दरबार में दर्जनों फरियादियों ने लगाई समस्या के लिए गुहार। कहा कि थाना के द्वारा नहीं मिल रहा है न्याय। सिटी एसपी ने तत्काल थाना प्रभारी को दिया आदेश। कहा फरियादियों के साथ करें न्याय। दरभंगा सिटी एसपी ने सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को कहा कि जाड़े में गर्म कपड़े का करें इस्तेमाल। गर्म कपड़ा नहीं पहनने वालों से पूछा गया कारण बताओ नोटिस। दरभंगा डीएमसीएच में 5 दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन चालू होने से 40 मरीजों का हुआ अल्ट्रासाउंड। अभी भी कई मरीज हैं परेशान। 4 में से 3 मशीनें हैं खराब। गार्ड को हो रही परेशानी। दरभंगा के राज परिसर में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट में खौलता हुआ तेल डाला दुकानदार पर। दुकानदार गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों का चल रहा है दरभंगा डीएमसीएच में इलाज। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। दरभंगा श्यामा मंदिर परिसर में 16 तारीख से 25 तारीख तक नवाह यज्ञ को लेकर के न्यास समिति की बैठक। अंतिम संख्यात्मक बैठक में कई विषयों पर हुआ चर्चा। कल 16 तारीख की सुबह निकलेगा विशाल शोभा यात्रा। और दरभंगा नगर निगम में सभागार में भविष्य निधि संगठन के द्वारा पीएफ और ईएसआई की समस्याओं का किया गया निदान। झारखंड, मुजफ्फरपुर एवं अन्य जगहों से पहुंचे थे अधिकारी। तो ये थे मिथिला मच न्यूज की हेडलाइंस खबरें। अब खबर विस्तार से। दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के जनता दरबार में आज दर्जनों फरियादियों ने थाना के द्वारा कार्य नहीं किए जाने एवं न्याय नहीं देने की शिकायत सिटी एसपी से की। सिटी एसपी ने तत्काल ही संबंधित थाना प्रभारी से बात करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात की। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में अगर किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है थाना से, तो वरीय अधिकारी से शिकायत करने पहुंच जाते हैं। एसएसपी बाबूराम के अवकाश पर जाने के बाद सिटी एसपी योगेंद्र कुमार पदभार ग्रहण कर एसएसपी के चार्ज में है और वो लगातार जनता के संपर्क में है। थाना जनता 2-4 रोज के बाद वही हालत है। ठीक है, अभी हम निरोधात्मक कार्रवाई करवा देते हैं लड़के पे। उम्मीद है नहीं कर। ठीक है, ठीक है, चलो हमने तो मेरे पास मेरा आपके फॉर्म भरने के लिए मैंने किया। उसके बाद अब वो फोन रिसीव कर रहा है। वो लोग मतलब जबरदस्ती चाहता मेरा जमीन को हड़प। मेल पे आ गया है क्या वो लोग? जी ठीक है, चलो देखवाते हैं। शनिवार को जाना। पांचों को हिस्सा बांट दिया जीता जी और 2 रूम हमने आगे में रख दिया कि जब तक हम दोनों आदमी रहेंगे हम और हमारी वाइफ तब तक कि हमारे उसकी बात ही आज भी जनता दरबार हमने लगाया था और अभी भी चल रहा है। मुख्यतः हम इसमें देख रहे हैं कि भूमि विवाद के मामले काफ़ी प्रमुखता से इसमें आ रहे हैं। अच्छी बात है कि लोग अपने जो भूमि विवाद के मामले उसमें हिंसक ना होते हुए पुलिस के पास आते हैं, आवेदन देते हैं। जैसे कि आपको पता है फ्राइडे है, कल शनिवार है। शनिवार को सभी थानों में थाना दिवस नियमित रूप से हो रहा है। तो मैंने ज़्यादातर लोगों को यही बोला है कि आप अपना जो आवेदन है ज़मीन के कागजात लेते हुए थाने पर जाएँ। और थाना अध्यक्ष को भी निर्देश दिया है कि दोनों ही पार्टी को कल थाना दिवस में बुलाएं और दोनों की ही बात सुन के निराकरण करें इसका। इसके अलावा जो गाली गलौज है, मारपीट है पड़ोसियों के बीच में, इस प्रकार के भी काफ़ी मुद्दे आते हैं। तो उसमें भी हम लोग ने सर्किल इंस्पेक्टर को बोला है कि इसमें जल्दी से इसकी जांच करके इसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो निर्गत करें। वैसे मामले आईटी एक्ट के भी काफ़ी आ रहे हैं। आज ही एक मामला आया था जिसमें कि कुछ ठगी फ्रॉड की भी उसमें बात आई थी। सीएसपी संचालक की एजेंसी खोलने के नाम पे उससे पैसे ठगे थे। तो उसमें हमने जो अपनी साइबर सेल यूनिट है उसको भी उसमें बोला है कि उसमें जांच करें, पता करें इसमें कौन थे। और कंसर्न थाने को भी आदेश दिया है कि इसकी तुरंत एफआईआर करके इसमें जांच स्टार्ट करें। दरभंगा के पुलिस कर्मियों को अब जाड़े में गर्म कपड़ा पहनना अनिवार्य है। इसे लेकर के पहले ही सभी को सूचित कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा
इस जाड़े में गर्म कपड़ा नहीं पहनने को लेकर के सिटी एसपी ने काफी गंभीरता से लिया है। सिटी एसपी ने ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों को सो कॉज पूछा है कि उन्होंने आखिर जाड़े में गर्म कपड़ा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। इसे लेकर के सभी को स्पष्टीकरण पूछा गया है। आदेश में मिल गया हो और एनडीपीएस का प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया हो। क्योंकि 15 नवंबर से पुलिस की जो वर्दी है वो सर्दियों की जो वर्दी होती है अंगोला वो पहननी होती है, उस बारे में आदेश में निर्गत हो गया है। लेकिन ऐसा पाया गया कि ऑफिस में कुछ लोग अभी भी जो गर्मियों वाली वर्दी है खाकी उसी में आए थे, तो उनको शोकॉज भी किया गया है और उनको निर्देश भी दिया गया है कि जो भी आदेश इस सिलसिले में निकला है उसका पालन करें। दरभंगा डीएमसीएच के अल्ट्रासाउंड विभाग में 5 दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड खुलने से ही मरीजों में तो राहत थी, लेकिन अभी भी 4 में से 1 मशीन खराब चलने से मरीजों को काफी परेशानी हुई है। गौरतलब है कि पहले डीएमसीएच के अल्ट्रासाउंड विभाग में 4 मशीन कार्यरत थी, जिसमें 3 मशीन खराब हुई। अभी तक ठीक करने पर अधीक्षक ने सूचना तो दी है, लेकिन अभी तक एजेंसी आकर के ठीक करने का प्रयास नहीं किया, फलतः मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। आज करीब 55 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसमें सबसे पहले डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में भर्ती मरीज को ही अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया गया था। अब एक मशीन चालू है, उसी पर विभाग का ज़्यादातर जो भर्ती पेशेंट को लिया गया है। अब 4 ऑर्डर वाला को भी जो लोग नहीं माने हैं, लगभग 55 को पेशेंट को लिए है, जिसका काम शुरू है डिपार्टमेंट है। सोमवार के बाद रहेगा, हो जाएगा। कितने पूजा है, कब तक ठीक? जो सुप्रीम साहब जब सूचना देते ठीक होने का, जो साहब बताएंगे कब ठीक हो जाएगा। हम लोग जो बुखारा साहब को बता चुके हैं, चिट्ठी पत्र भी चला जा चुका है, हम लोगों के नॉलेज में भी है। दूसरी बात सिग्नेचर मिलान की बात है मोहर का, तो उसके लिए भी जो यहाँ से चिट्ठी जा रहा है विभाग अध्यक्ष मोहर और सिग्नेचर रहे मिलान करके पुर्जा लेना है, क्योंकि कोई दलाल बीच में घुसा नहीं है। दरभंगा डीएमसीएच के अल्ट्रासाउंड के 5 दिनों पर खुले जाने के लेकर के काफी भीड़ बढ़ जाने से मरीजों को एवं गार्ड को काफी परेशानी हुई। जहां एक तरफ मरीज गार्ड से संबंध में बात करते रहे और अपना नंबर लगाने की बात की, लेकिन गार्ड का कहना था कि अधीक्षक का आदेश ही है कि सिर्फ डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में भर्ती गंभीर मरीज का ही अल्ट्रासाउंड किया जाए, बाहरी मरीज को अभी ना लिया जाए जब तक कि अन्य मशीनें ठीक नहीं हो जाती। इसे लेकर के गार्ड को काफी परेशानी हुई, तो दूसरी तरफ मरीजों ने आरोप भी लगाया। कल लगा हुआ था, लगभग 3-4 दिन से लगा हुआ है। आज कल दवा लिखे थे, दवा लिखे थे, बोले थे आज आने के। कब का रिपोर्ट है? पेशाब के द्वारा रुके हुए हैं, पेशाब लगेगा तब आज होगा। पेशाब के द्वारा रुके, पेशाब लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो पेशेंट कौन कहाँ से आता है और वो आकर यहाँ पर तो उल्टा सीधा जो बोलता ही है उसको हम लोग सुनबे करते हैं। रहा सवाल क्या, आज के डेट में एक अल्ट्रासाउंड चल रहा है। अब उस अल्ट्रासाउंड में और आदेश है, कल का लेटर है कि जो पेशेंट भर्ती है सिर्फ उसी का अल्ट्रासाउंड होगा, उसके अलावा किसी का भी नहीं होगा। हमारा सर एक बंदा ऐसा था जो 8 तारीख से यहाँ आ रहा है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि जो भर्ती है सिर्फ उसी का लीजिएगा, बाकी किसी को नहीं लेना है, उसको हटा देना है, बस यही बात है। इतनी दिक्कत हो रही है कि हमको झेलना किस तरह से पड़ रहा है, कैसे पब्लिक को हम लेके चल रहे हैं वो हम जान रहे हैं। इतने ही कह रहा है कि मतलब कि जाइए यहाँ नहीं होगा, मशीन खराब है, ये खराब है, ये कहते रहता है। अंतिम बोला कि मतलब इस तारीख का, आज भी आए हैं तो वही बात कर रहा है कि परसों आइए तरसों आइए, अच्छा से हो नहीं रहा। डीएमसीएच के मुख्य द्वार के जाम हो जाने से मरीज एवं आने जाने वालों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। गौरतलब है कि नाका नंबर 6 से कर्पूरी चौक जाने वाले मुख्य मार्ग में कई टेम्पो और ऑटो के साथ चौपहिया वाहन के लगा दिए जाने की वजह से डीएमसीएच का इमरजेंसी का मुख्य मार्ग जाम हो जाता है, जिससे काफी लोगों को परेशानी होती है। इस संबंध में गार्ड का कहना है कि वो कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ टेम्पो वाले हटने का नाम नहीं लेते। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार टेम्पो वाले को हटाया जाता है।
है मरीज लोग को और मरीज लोग को फिर बैठाता है। यहाँ जाम हो गया उस लाइन में, तो जाम हो जाता है, उसका कारण आपको कर्पूरी चौक पर में भी प्रशासन थोड़ा करता है। इधर सब मरीजे ज्यादा आता है असल। दरभंगा नगर निगम में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के उन खाता धारकों के लिए आज एक बैठक बुलाई गई जिन्हें भविष्य निधि एवं EPF ESI में कई समस्याएं थी। इसमें झारखंड से आए हुए आयुक्त ने सभी की फरियादें सुनी। गौरतलब है कि दर्जनों ऐसे मामले हैं जो EPF और ESI में काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने कई बार इसे लेकर के शिकायत की थी। गौरतलब है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्था से जुड़े हुए सभी भविष्य निधि संगठन के द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए बड़ी अधिकारी को लिखा गया था। इस मौके पर केंद्रीय अपर आयुक्त राजीव भट्टाचार्य, क्षेत्रीय आयुक्त राजेश पांडे, मुजफ्फरपुर के सहायक आयुक्त सुमन सौरभ और दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त घनश्याम मीना मौजूद थे। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये मीटिंग हो रहा है उसका रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल आएगा और कुछ दिन में हम देखेंगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उसका सॉर्ट आउट किया गया और बहुत ही जो भी प्रॉब्लम्स है उनका निदान करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। भविष्य निधि आयुक्त मैं राजीव भट्टाचार्य, मीना साहब भी आपके सामने समक्ष है, राजेश पांडे जी, क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम अंचल कार्यालय पटना। हम लोग यहाँ पे UN KYC वर्कशॉप के संदर्भ में यहाँ पे उपस्थित हुए कि सार्वजनिक खाता संख्या को आधार के साथ लिंक करने से उपभोक्ताओं की जो सेवा वो और सुगम होगी और सुलभ होगी। जैसे क्लेम सेटलमेंट 3-4 घंटे में हो जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से एम्प्लॉय के साथ संगठन की सीधा नाता जोड़ जाएगा, डायरेक्ट इंटरफेस विद द एम्प्लॉय। क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम ने बोल दिया है कि इसमें जो दरभंगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो उपलब्ध कराना है। अगर जन्म प्रमाण पत्र है और इसके बाद जो मैट्रिकुलेट है उनके लिए विधिवत तरीका है। 1 साल के अगर फासला है तो वो सीधा कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन से हो जाएंगे। 1 साल के ऊपर अगर है तो जिनके पास मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट उपलब्ध है, जिनके सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ एंड डेथ प्रॉमिशन जमा करने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इनके जो नियोगकर्ता जो है और उनके द्वारा ऑफलाइन मोड में भी कार्यालयों को जमा किए जाते हैं। और जैसे एक आध दृष्टांत जो दिया गया है, अभी तो राजेश पांडे जी ने 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया है सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर से, तो ऑफलाइन क्लेम्स जो कार्यालय में है उसका भी सुगम, सुलभ और तत्काल निपटारा के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। 100% इसका लाभ मिले, इसीलिए तो हम लोग पटना से यहाँ पे आए हुए हैं कि सार्वजनिक खाता संख्या की आधार के द्वारा लिंकेज 100% हो। और बैंक अकाउंट, अभी तो नगद में तो सैलरी मिलता ही नहीं है डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे कम से कम मैंने जो 60% जो है बैंक लिंकेज वो कम से कम 100% के आसपास में आवे। 2020 का यही हमारे है इरादा और यही मजबूत इरादे के साथ हम लोग के नियत और नियति के मेल बंधन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वेतन में भी कई विसंगतियां होती हैं। जो प्रोविजन फंड की सुविधा वो सीमित रहती है, पेंशनरी बेनिफिट हो या प्रोविजन फंड के एम्प्लॉई, 15,000 के ऊपर अगर होगा तो उनको एक्सक्लूडेड एम्प्लॉई के दायरे में दिया जाएगा। तो हम लोग जैसे मैंने बोला अंत्योदय, बहुत सारे 90% लोगों को जो अभी भी संगठित सेवा में कार्यरत है 15,000 तक का ही लिमिट है। 5 करोड़ उपभोक्ता हमारे देश में है अभी भी और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे नए नए स्थापनाओं को हम लोग आवृत कर रहे हैं वैसे यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस हो रही है। अभी फिलहाल 5 करोड़ के ऊपर हम लोग के एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है सारे हिंदुस्तान में। जिला से आए हैं जो जिला कार्यालय दरभंगा के अंतर्गत जो 4 जिला जो है वहाँ से जी संबंधित स्थापनाओं, एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं, ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधिगण और पत्रकार बंधुगण यहाँ पे शिरकत की पर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त। मिथिला विश्वविद्यालय के गेट पर ही 2 दुकानदारों के बीच आपसी झड़प को लेकर के एक ने दूसरे पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया, जिससे एक दुकानदार काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि 2 के शरीर जलने की सूचना है। गौरतलब है कि दरभंगा के नवाह यज्ञ को लेकर के बाहर में दुकानदार के द्वारा दुकान लगाया गया था, जिसमें एक दुकानदार दूसरे पर गंदगी और शौचालय का आरोप लगाया तो दूसरे ने खाना जहां बनाता है वहीं पर गंदगी फेंकने का आरोप लगाकर दोनों एक दूसरे से उलझ गए। गौरतलब है कि दोनों के बीच कुछ दिनों से आपस में विवाद चल रहा था और अचानक झगड़ा के बीच में खौलता हुआ
तेल फेंक दिए जाने की वजह से एक काफी गंभीर रूप में घायल है, जिसका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। वो नाला जाम कर रहा था। कौन नाला जाम कर रहा था? वही विजय झा। विजय झा कौन है? जो दुकानदार है वो। हाँ। तो वही मना किया, हम लोग तो गाली गलौज करने लगा, तो हम लोग बात समझा रहे थे कि मतलब थोड़ा बात हो रहा, बात ज़्यादा होने लगा। तो सीधे तेल उठाया, जो तेल जो छाना था ना भटोरा, वो तेल डाला, उठाया और सीधे झोंक दिया हम लोग के देह पर। कौन झोंक दिया? कौन झोंक? उसका नाम प्रेम है सर। प्रेम कौन है? विजय झा का बेटा। हाँ, वो झोंक दिया। हाँ, और उसका भांजा है मीना झा। गरम तेल है। गरम तेल है। पानी बह रहा तो बंद करा, तो मेरी मां बोली कि पानी काहे बंद करे छ से बात आ तोरा पानी बहतो हमरा बहतो इसी में का मारवा बता। मेरा पापा के बोला कि बीमार मेरा पापा है, बोला कि काहे हमरा से मारवा, तू सब तुहे से बड़का रह कि खौलल चल उछल दिया सब के उछल के मेरा भाई एक आ रहा छोड़ा खौला ले बुद्धि अब छेद में लग ले वो पूरा देह पूरा पका हुआ है, पूरा ये खाली बच गया है, पूरा ये पूरा बचा। पुलिस को बोले हैं? हां, पुलिस बोला टाउन थाना जाओ। ये बोले का टाउन थाना हम नहीं किस करेंगे, टाउन थाना जाइए। टाउन थाना जाइए। ये टाउन थाना पड़ता है? हां, भीतर में टाउन थाना पड़ता है, बाहर में ही थाना और सिटी थाना। बाहर में धक्कल नगर थाना केस नहीं लिया? कौन थाना है यहाँ पर? ये और सिटी थाना। सिटी। क्या नाम है आपका? अनीता। मेरा नाम अनीता। पीछे में एक बच्चा आया लेटिंग करने के लिए, दुखी सा के परिवार का। तो मेरा भाई था, बोला कि बाबू यहाँ लेटिंग मत करो, पीछे में महकेगा, मेरा दुकान लगेगा, मेला में कस्टमर कहाँ बैठेगा। तो पूरा परिवार आया है दुखी सा का, 20-25 आदमी मिलके मेरे भाई और मेरे पापा से मारपीट किया है। मारपीट में मेरे भाई का पूरा कपार फोड़ दिया। तो मेरे भाई बचाव में तेल था उसके पास, छोला भटूरा का तेल था, तो तेल फेंक दिया उसके शरीर पे। क्या करेगा इंसान, अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा ना। तुलसी कुमारी। हम चुरंगी के बीच से हम घूम के आ रहे थे, तो मीना झा हमको वहाँ पर बुलाया, तो कह रहे तू किताब वाला के की कहली? कहले कि हम किताब वाला के तो नहीं कुछ कहले। कौन किताब वाला? तो थाना पर दुकान करे। हम कहले दुकान नहीं कुछ कहली, हम कल चले अखिलेश बाबू तो बोले सर नवा चाय के दुकान करब। तो अखिलेश बाबू कहले कि वो पहले लगा लो गेट के पास। तो मीना झा बोलता है कि होगा बाप के लगा ला है, फन्ना लगा ला है, चीना लगा ले। अभी क्या मामला? वहाँ से हम आ रहे थे, यहाँ पर देखे हम झगड़ा होते हुए, यहाँ पे देखे हम दोनों पार्टी का झगड़ा होते हुए। तो उधर मीना झा का बेटा दोनों देखे बैठे हुए था, इधर हम लोग का भी, इन लोग के भी घर के आदमी था, और उधर भी सब आदमी अपना बतिया रहा था। तब तक क्या मीना झा के बेटा इसको लड़का जो है वासुदेव सा। कहाँ घर है? मनिका से पानी बजा। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से चाय का दुकान करते, चाय नाश्ता का। क्या हुआ था? हम लोग का दुकान है ना, उसका भी दुकान है, छोला भटूरा का, मेरा भी नाश्ता का दुकान है। इसके लिए पानी में बता ना, तो बोला कि पानी रोक दो। हम बोले कि जब तक नहीं होता तब तो वहीं दी, इस बार हम कर देंगे। तो मेरे पापा बीमार है, 8% उनको मारने गए, तो हम बचाने के लिए गए ना, तो उसका बेटा प्रेम कुमार झा मेरे ऊपर तेल डाल दिया। मेला भी जल गया, भैया का भी जल गया, मेरी दुकान का लेबर है उसका भी जल गया। और प्रेम कुमार झा, उसका बाप का नाम विजय कुमार झा, उसकी बुआसी मीना झा, उसके दोनों बेटे सब मिल के हम लोग कैसे मारा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्वे ऑफिस कैंपस है ना, यूनिवर्सिटी थाना के पास। पानी बह है ना, तो उसी का दुकान होता है, हमको भी होता है। बोले कि पानी बहता है, हम कहा कि खवास की बोला पानी में खटा बोल आपको लोग बहाएंगे, हम नहीं बहाएंगे। एक दिन गाड़ी रखने रहा कसकिया बीमारी गेले कहे समझावे ना, पीटे लगे, बेटा सब गेले छोड़ा रहे गरम तेल झेल दे छोला भटूरा। हाँ, कहाँ पे उछल दिया? पैर पे? श्यामा मंदिर है ना, अमर सिटी। क्या नाम था उसका? विजय झा। विजय झा।
दरभंगा के श्यामा माई परिसर में 32वां नवाह यज्ञ 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। इसे लेकर के 16 तारीख को सुबह में एक विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो श्यामा मंदिर परिसर से होकर के विभिन्न रास्तों से गुजरते वापस श्यामा मंदिर आती है। गौरतलब है, इसे लेकर के प्रबंधक एवं न्यास समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। आज इस संबंध में अंतिम समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में कई समस्याओं के साथ कल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। गौरतलब है कि श्यामा नाम धुन 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। इसे लेकर के पूरे श्यामा मंदिर परिसर को सजाया संवारा गया है, जहां नवासा यज्ञ कीर्तन का कार्यक्रम श्यामा परिसर के अंदर होगा। वहीं श्यामा परिसर के बाहर में कई दुकानदार, झूला एवं अन्य मेला का आयोजन भी किया गया है। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की तरफ से श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ कल 16 नवंबर से प्रारंभ है, जे 25 नवंबर तक चलत और 32वां नवाह यज्ञ है। और ये नवाह यज्ञ के तैयारी के लिए एकरा सुव्यवस्थित ढंग से चलवा के लिए एक आयोजन समिति से कई सदस्यीय आयोजन समिति है और 3 सदस्यीय यहाँ के संयोजक मंडल है। यहाँ के पिछले वर्ष के तरह हमरा लोग अहू बेर से पश्चिम और थाना के बगल वाला गेट से प्रवेश द्वार है यहाँ के, और दक्षिण जो कटहलबाड़ी वाला गेट है, गेट से निकासी द्वार है। अन्नपूर्णा मंदिर के उत्तर तरफ से यहाँ के फिर निकासी द्वार है यहाँ के। और दर्शनों में जो पिछला साल चले यहाँ के एक तरफ से महिला और एक तरफ से पुरुष। महिला दर्शन कर सीधे अपन दर्शन केला के बाद जे त्रिपेक्षण जो करे छथिन अहाँ के त्रिपेक्षण वही अवधि में हम सब त्रिपेक्षण नीचा से प्रशासन सेहो व्यवस्था कर रहा है। संगे आयोजन समिति के माध्यम से जो अस्थायी रूप से मंदिर में जो सिक्योरिटी गार्ड काज कर रहा है, के अतिरिक्त पुरुष और महिला सिक्योरिटी गार्ड रहत। संगे यहाँ के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के यहाँ के NSS के छात्र और छात्रा दोनों यहाँ के से कार्य में यहाँ के संलग्न रहत। और संगे आयोजन समिति के हर सदस्य के से जवाबदेही अलग अलग दिल गए हम, जे कोनो भी भक्त कतौ कोनो कठिनाई नहीं हुए। वहीना प्रसाद वितरण की व्यवस्था है पूर्व के भात, जो महिला काउंटर अलग, पुरुष काउंटर अलग। वही के लिए यहाँ के 11 बजे दिन से लग 1 बजे दिन में, फिर संध्या 5 बजे से लग 8 बजे रात तक प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहा। संगे यहाँ के आयोजन नवाह यज्ञ आयोजन समिति के एक जो प्रधान कार्यालय है, कार्यालय से रसीद काउंटर रहत। वो तो सब व्यवस्था रहते, कोनो प्रकार के किनको असुविधा दिक्कत है या जिनका किनको दान वगैरह देवा के दान के लिए यहाँ के प्रिंटेड रसीद रहते, रसीद काउंटर पर सारा व्यवस्था रहते। ये पूर्व के भांति हमरा लोग केलहुँ हन। एहि अवसर पर कल अहाँ के श्यामा संदेश पत्रिका के सेहो लोकार्पण है। 2020 के कैलेंडर जो पिछला साल जहिना हमरा लोग 19 के लोकार्पण के तहिना 20 के लोकार्पण हेतै यहाँ के। और ओहिमे प्रशासन के जतेक क्षेत्र अधिकारी हमरा लोग आयुक्त महोदय सचिव हमरा मंदिर क्षेत्र जिलाधिकारी महोदय या जे पदाधिकारी जिला के वरिष्ठ छथिन हुनका लोग से हमरा लोग संपर्क केलहुँ हन। सबके समस्त मिथिलावासी के समस्त श्यामा भक्त के हमरा लोग आयोजन में से आमंत्रण करै छी और हकार दै छी जे अहाँ लोग आबि कऽ ई कार्यक्रम के से संपन्न करावी। भगवती साहब दरभंगा स्टेशन रोड के निकट पीपी मोड़ पर बने हुए शौचालय अवैध है। हालांकि इसे लेकर के दरभंगा नगर निगम ने टेंडर भी निकाला था, लेकिन कागजात पूरा नहीं होने के बावजूद भी इसे टेंडर दे दिया गया, जिससे कई लोगों में आक्रोश है। दरभंगा नगर निगम के अधिकारियों के पास इसे लेकर शिकायत की गई है कि जिसे टेंडर दिया गया उसके पास सही कागजात उपलब्ध नहीं है। इसकी जांच कराई जाए। कौन से भी ले लीजिए ना, तुरंत से आप तुरंत अभी बोला है सबको नगर। दरभंगा नगर निगम के द्वारा पीपी मोड़ का जो है सो शौचालय का निविदा निकाला गया, जो सुधीर पूर्व इंटरप्राइजेज करके निविदा डाला गया। उनके डॉक्यूमेंट पर मैं नगर निगम में आवेदन दिया, तो गलत डॉक्यूमेंट दे करके
और जो निविदा में मांगा गया था उससे विपरीत डॉक्यूमेंट देकर के निविदा हासिल किया गया। उसके दरमियान नगर आयुक्त से भी हम मिले हैं, वो आश्वासन दिए हैं जो इस कागज़ पर जो है तो जांच की प्रक्रिया चल रही है। जिसमें मांगा गया था निविदा का स्वयं संस्था का जो है, लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट में दिया गया था निविदा 30 तारीख को होता है और उस फॉर्म का जो है से जन्म होता है 29/10 को, माने एक दिन पहले, जबकि 3 साल पुराना मांगा गया। उसके बाद उस निविदा का जो है न 3 नंबर पेन नंबर कुछ भी नहीं था। जो पेन नंबर जो है सुधीर पूर्वी इंटरप्राइजर के द्वारा अपना पर्सनल पेन नंबर दिया गया। उसके बाद उसके में फॉर्म के रिटर्न के मांगा गया था 3 साल का, जो सुधीर पूर्वी इंटरप्राइजर के द्वारा अपना निजी व्यवसाय का जो है रिटर्न रहे से दाखिल किया गया। और जहाँ तक सवाल है एक्सपेंस का, रेलवे में जो ठेका का जो लगाया कि मैं 3 साल या मान लीजिए 10 साल जो एक्सपेंस दरभंगा शौचालय चलाया, उस पेपर में भी हमको संदेह है। इसलिए नगर निगम नगर आयुक्त से मिल करके हम यह मांग किए सर इसके डॉक्यूमेंट को जांच किया जाए। हाँ, और यहाँ का आरोप तो जांच के विषय है। क्या नाम हुआ आपका? गणेश पूर्वे, जिसमें 3 ऑल इंडिया का जैसे तरफ से मिला है, उसमें भी आवेदन दिया है। जो टेंडर का 3रा नंबर पार्टी था ये भी क्लेम दिया है नगर निगम को, तो वो भी इल्ज़ाम लगाया है जो सुधीर पूर्वे के द्वारा जो दिया गया है डॉक्यूमेंट वो फर्जी है। ये तो डायरेक्ट फर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। ये 3रा नंबर। हमें एक जानकारी मिली है कि जो स्टेशन के पास एक शौचालय कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है, उसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर ने जो ठेका लिया है उसके द्वारा जो दस्तावेज़ दिए गए हैं वो दस्तावेज़ जाली हैं और उस पर जो उसने जो भी संसाधन का यूज़ किया है टेंडर को लेने के लिए वो गलत है। तो उसी क्रम में हमारे द्वारा 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो दस्तावेज़ की जांच करेगी और जो भी शिकायत मिली है उसका समग्र रूप से हम लोग जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास एक बाइक सवार के पीछे से ट्रैक्टर के द्वारा धक्का मार दिए जाने की वजह से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया, जिसे बाद में दरभंगा डीएमसीएच लाया गया। उसका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि बड़ी तेज से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को पीछे से धक्का मारा था। कौन क्या क्या बड़े ताकत से मोटरसाइकिल से लगने के बाद गिर गया, ट्रैक्टर का चक्का चढ़ गया। ट्रैक्टर का चक्का चढ़ गया पैर पे, काफी से आने गाड़ी से बाइक से लग गया, उसका गिरने के बाद ट्रैक्टर का चक्का। ज़्यादा गंभीर हालत। कब हुआ था? कहाँ के हैं रहने वाले? माधोपुर बनौली के। आप कौन हैं? मेरे फूफा हुए। उस समय हम लोग नहीं थे, 2 आदमी मेरे चाचा उस समय हम नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? बारिश के समय में वज्रपात को लेकर के कई बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी है। इसे लेकर के राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों के आवास के पास वज्रपात की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र को लगाया है। दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आवास के पास भी इस तरह के वज्रपात होने से पूर्व की सूचना देने वाले यंत्र को लगाया गया है। वज्रपात के पूर्व चेतावनी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डीएम के आवासीय परिसर में गोपनीय शाखा के पास लगा दिया गया है। इस संयंत्र के स्थापना के लिए राज्य मुख्यालय से 2 सदस्यीय टीम यहां आई थी। टीम ने सिस्टम चालू कर डीएम को हस्तगत कर दिया है। बताते चले कि लगभग 15 किलोमीटर के रेंज में वज्रपात होने की सूचना 30 से 45 मिनट पूर्व अब प्राप्त हो जाएगी। वहीं वज्रपात पूर्व चेतावनी प्रणाली से संबंधित उपकरण के संचालन एवं रखरखाव
आदि की जानकारी के लिए डीएम आवास पर आपदा प्रबंधन कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। मिथिला महोत्सव की तैयारी को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि यह मिथिला महोत्सव को यादगार बनाए जाने के स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। अपने सभाकक्ष में सभी अधिकारी के साथ बैठक में उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। दरभंगा समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित मिथिला लोक महोत्सव की तैयारी की समीक्षात्मक बैठक में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि 2 दिवसीय मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण लोक कल्याणी योजनाओं का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मिथिला लोक महोत्सव को यादगार बनाने के लिए इसमें जल जीवन हरियाली अभियान पर विशेष फोकस होगा। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक DRDA, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, DCO सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, PHED के आदि प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। दरभंगा DMCH के पैथोलॉजी विभाग में मेमोग्राफी की चूहा काट दिए जाने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि दरभंगा DMCH के कई विभागों में अभी भी चूहा का आतंक है और भी बढ़ गया है। इसे लेकर के दरभंगा DMCH अधीक्षक ने कहा है कि उस विभाग के अधिकारियों को साफ सफाई एवं चूहा हटाने के लिए कहा गया है। ICU में इकोकार्डियोग्राफी मशीन है और कुछ खराब हो गया था, तो उसकी सूचना मिलने पर मैंने जिसके द्वारा उसे सप्लाई किया गया था उसे मैंने आदेश दिया कि उसे जाकर के ठीक करें। उसे ठीक करने के क्रम में उन्होंने पाया कि वो कहीं से चूहा ने कुतर दिया है, जिसके कारण काम तो हो सकेगा लेकिन बहुत ही अच्छा रिजोल्यूशन नहीं आएगा। तो अच्छा रिजोल्यूशन नहीं होने के कारण यहाँ पर उससे काम नहीं किया जा रहा। मैंने चिकित्सा औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष को मैंने सूचित किया है कि वे कृपया नए इकोकार्डियोग्राफी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट दें, जिसे मैं आगे BMSICL को भेज सकूं और उसकी खरीदारी कर हम लोगों को मिल सकता है। काम चलाने के लिए अगर काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो नया मशीन ही खरीदना होगा। इसके लिए मैंने बेहतर कार्रवाई के लिए औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष को कहा। मिथिला मंच न्यूज के द्वारा चलाए जा रहे 12वीं के छात्रों के लिए संकल्प टेस्ट सीरीज को लेकर के दरभंगा के विभिन्न शिक्षकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। शिक्षक के साथ छात्र छात्राओं ने भी ये कहा कि मिथिला मंच न्यूज का ये प्रयास काफी सराहनीय है, क्योंकि 12वीं बोर्ड के परीक्षा से पहले ही छात्रों को 8 टेस्ट लेकर के उनके कमियों को दूर किया जाता है, ताकि छात्र फाइनल बोर्ड की परीक्षा में कोई गलती ना करें और उनका रिजल्ट 100% बेहतर हो। इसे लेकर के मिथिला मंच न्यूज टीम लगातार दरभंगा के शिक्षकों के यहाँ जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास करती है। क्या है टेस्ट सीरीज के बारे में मनोज सर बताएंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज तो एक बहाना है आप लोगों से मिलने की। एक संदेश हम लोग एक मीडिया वाले देते हैं। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति में होता है, जब भी कोई व्यक्ति, कोई गुंडा, कोई अधिकारी या आम जनता जिसको 30% के स्टूडेंट 10 नंबर कम से कम गलत कर देता है, आपने जानते हुए, तो इससे आपका रैंक भी कम हो जाता है और मार्क्स भी कम होता है, जिसको आप अपने टेक्निकली उसको दूर कर सकते हैं। इन सब बातों को लेते हुए मिथिला मंच न्यूज ने 2007 से, उस समय तत्कालीन IG थे, उन्होंने स्टार्ट कराया था कि छात्रों के लिए कीजिए। बोर्ड में सीधा एग्जामिनेशन देने से करीब 30 से 40% स्टूडेंट का मार्क्स कम हो जाता है। अगर उन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हर बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले 8 टेस्ट देते हैं। जो भी दरभंगा के बड़े अनुभवी शिक्षक हैं, जो छात्रों के लिए सोचते हैं, उनके यहाँ जा करके हम उनको कन्विंस करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो कॉपी आपको नहीं मिलती है, क्या गलती किया क्या नहीं किया ये तो आपको समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं कि हर टेस्ट की कॉपी अगले टेस्ट में आपको वापस कर देते हैं घर ले जाने के लिए, कि आप देखिए घर पर आपने क्या सब्जेक्टिव लिखा है, क्या ओएमआर में आपने गलती किया। अगर आपको कॉपी मिल जाए तो आप गलती सुधार सकते हैं नहीं। 8 बार आपको मौका मिलता है अपनी गलती को सुधारने का कॉपी देकर, इसीलिए हम लोग कॉपी वापस कर देते हैं। दूसरा, हमारा एग्जामिनेशन सेंटर मरवाड़ी कॉलेज में होता है, जहाँ पीछे मुड़ के भी नहीं दे सकते, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर हम लोग लेते हैं, ताकि अंदर जो डर है बोर्ड एग्जाम जाने में वो खत्म हो जाए।
इसके अलावा आपको हम बता दें कि टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा और वो सही ढंग से उसको पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उसको लगा कि मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अभी 1 महीना पहले वो आया, हार मान करके, तब उसको यहाँ पर हमने 1-2 टीचर के यहाँ 1-1 घंटा एक्स्ट्रा समय दे करके उसको भी टीचर पढ़ाए। तो ये सबसे बड़ी हार होती है उस स्टूडेंट की जो अभी गांव स्तर पर 11th-12th पढ़ते हैं। इसलिए वो स्थान 11th-12th दरभंगा के लिए है और फिर इंटरमीडिएट के बाद आपका पटना, कोटा, दिल्ली जहाँ जाते हैं। सब जगह शेड्यूल होता है ना, DMCS भी है और आपको जब DMCS से हार जाता है पेशेंट को तब उसको भेजा जाता है पटना PMC। तो इसी तरह का निर्णय लीजिए और आप समझेंगे। हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि हर वर्ष स्टूडेंट अपनी गलती से बिहार बोर्ड का रिजल्ट खराब कर देता है। तो समझिए 20% स्टूडेंट एग्जामिनेशन फोबिया का शिकार होता है। वो 20% स्टूडेंट रोल नंबर और गलत लिखता है एग्जामिनेशन। जैसे 2041 हुआ तो 2014 लिख देगा, वो तो निश्चित है कि परीक्षा दे दी अच्छा से, लेकिन उसका रिजल्ट पेंडिंग होता है और होगा 1 साल बर्बाद होता है स्टूडेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव में OMR शीट में। तो मिथिला मस्टिस के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। सिटी एसपी के जनता दरबार में दर्जनों फरियादियों ने लगाई समस्या के लिए गुहार, कहा कि थाना के द्वारा नहीं मिल रहा है न्याय। सिटी एसपी ने तत्काल थाना प्रभारी को दिया आदेश, कहा फरियादियों के साथ करें न्याय। दरभंगा सिटी एसपी ने सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को कहा कि जाड़े में गर्म कपड़े का करें इस्तेमाल। गर्म कपड़ा नहीं पहनने वालों से पूछा गया कारण बताओ नोटिस। दरभंगा DMCH में 5 दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन चालू होने से 40 मरीजों का हुआ अल्ट्रासाउंड। अभी भी कई मरीज हैं परेशान, 4 में से 3 मशीनें हैं खराब, गार्ड को हो रही परेशानी। दरभंगा के राज परिसर में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट में खौलता हुआ तेल डाला दुकानदार पर, दुकानदार गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों का चल रहा है दरभंगा DMCH में इलाज, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। दरभंगा श्यामा मंदिर परिसर में 16 तारीख से 25 तारीख तक नवाह यज्ञ को लेकर के न्यास समिति की बैठक, अंतिम संख्यात्मक बैठक में कई विषयों पर हुआ चर्चा। कल 16 तारीख की सुबह निकलेगा विशाल शोभा यात्रा। और दरभंगा नगर निगम में सभागार में भविष्य निधि संगठन के द्वारा PF और ESI की समस्याओं का किया गया निदान। झारखंड, मुजफ्फरपुर एवं अन्य जगहों से पहुंचे थे अधिकारी। तो ये थे मिथिला न्यूज की आज दिन भर की बड़ी खबरें। जाने से पहले बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर आपको YouTube पर मिलेगा। इसके अलावा वेबसाइट www.mithilanews.com पर एक बार क्लिक करें। देखते रहे मिथिला न्यूज। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि LG शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार।
सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारे। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव।
आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।